महाभारत हमें क्या ज्ञान देती है, क्या सीख देती है? महाभारत की अगर बात करूँ तो मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, किस हिसाब से जीना है और कैसे रहना है, वो हमें सिखाता है। महाभारत वैसे जाए तो एक राजकारण भी है, राजनीति भी है, जिसमें पूरे नीति शास्त्र विदुर नीति है, जो उसमें विदुर जी थे, वो विदुर नीति भी वहां से बाहर आई है। और मेन चीज महाभारत श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, उनके सखा बोलूं या फिर उसका भक्त बोलूं, वो दोनों का रिश्ता ही ऐसा है, दोस्ती का भी है और रिश्ते नाते का भी है, भाई भी लगते हैं मामा भाई के। अच्छा, कृष्ण भगवान और अर्जुन जी। हाँ, और सखा भी है। ज्यादातर वो देखा जाए तो वो सखा मतलब वो दोस्ती वाला जो रिश्ता है वही उभरता पूरे में। महाभारत में वेद व्यास जी ने जो रचित किया हुआ है महाभारत, उसमें सबसे खास बात जो ये भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने युद्ध मैदान में अर्जुन को समझाई थी, अर्जुन को बोध दिया था कि तुम्हें क्या करना है, तुम झरिया हो, बाकी जो करना है वो मुझे करना है, मतलब कुदरत को करना है, भगवान को करना है। तो ऐसा ज्ञान मिला हुआ है, ऐसा कहा हुआ है। मनुष्य जीवन में मनुष्य को मतलब हमें कोई भी प्रश्न हो, कोई भी तकलीफ हो, उसमें से निराकरण मिलता है। वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में अदालत में देखा जाए तो कोई गुनेगार होता है या फिर जो बातमीदार होता है, सबको भगवत गीता की कसम खिलाता है। क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रंथ मतलब उच्च कोटि का ग्रंथ कहा जाता है और सब वर्ल्ड वाइज मान्यता मिली हुई है कि भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। छोटा पर बहुत बड़ा है। ज्ञान, अध्यात्म, नीति शास्त्र, फिर सीख और देखा जाए तो कर्म भक्ति सब उसमें है। क्या करना है इंसान को, कैसे रहना है और कैसे जीना है, पूरा एक सार है। जो भी किया यहीं पे किया, आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ, कृष्ण भगवान ने कहा है। गीता सार, जिसमें गीता जी तो है ही, भगवत गीता, उसमें भी एक गीता सार वो थोड़ा छोटा है पर बहुत बड़ा है, उसका मीनिंग बहुत बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि जो कर्म करोगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों भी नहीं तो अगले जन्म में भुगतना है। मतलब वो पीछा नहीं छोड़ता। अब अच्छा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा भरना होगा। हमें जीना कैसे है और रहना कैसे है, ये सब गीता जी में मिल जाता है। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, जैसे कि हम कोई चीज खरीदते हैं, उसके साथ मैनुअल दिया जाता है, कैसे यूज करना। ये भगवत गीता हमारे लाइफ की मैनुअल है कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जीना है। कोई लोग हैं जो उसको सही तरीके से देखते हैं, कोई लोग हैं जो उसको अपने हिसाब से देखते हैं। मतलब कि कैसा है ना कि वहाँ पे कोई गेम खेल रहे थे और उस गेम में द्रौपदी जी को दांव पे लगाना हुआ, तो लोग कहते हैं कि भगवत महाभारत में गेम ऐसे खेल रहे हैं, तो उसको वो लोग जुगार, हम लोग कहते हैं सट्टा मारना, उस हिसाब से देखते हैं। तो अगर वहाँ पे खेल रहे थे, उस युग में खेल रहे थे, तो हम क्यों नहीं। पर देखा जाए तो ये भगवत गीता का पार्ट नहीं, ये महाभारत का पार्ट। भगवत गीता तो एक मैं बोला उस हिसाब से, मैंने कहा उस हिसाब से कि युद्ध मैदान में ये जब सब हो गया, जुगार भी हो गया, उसका नतीजा भी निकल गया, पांडव लोगों को के 12 बरस का वनवास भी हो गया और उसका निराकरण नहीं आया और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, फिर युद्ध ही केवल एक युद्ध माध्यम बन गया हमारी पूरा लाइफ स्टोरी दिखाने का। और ये कैसे जीना है ये सबको कृष्ण भगवान ने, गीता जी ने
बताती है। बिल्कुल।